बवाल हिंसा का रूप ले चुका है। उत्तर 24 परगना जिले में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से कुछ घंटे पहले जगदल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जगदल पुलिस स्टेशन के सामने ही तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए गए। इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि यह हिंसक घटना कितनी भयावह थी। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े थे, अंधाधुंध थप्पड़ बरसा रहे थे, मुक्के मार रहे थे। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इलेक्शन कमीशन से भी सीएम की शिकायत की गई है। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी है। और जगदल पुलिस स्टेशन के सामने टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई है। इस दौरान पत्थरबाजी हुई है, बमबाजी और फायरिंग की खबरें भी सामने आई हैं। जगदल से बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार ने हमले का आरोप लगाया है। इसके साथ ही बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का टीएमसी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने थाने में हमला किया है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। और दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। जगदल में हिंसा मामले में चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी है। जगदल पुलिस स्टेशन और आसपास के इलाकों में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की भारी तैनाती के बावजूद इस तरह की घटना होने पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जगदल से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व डीजी राजेश कुमार ने फोन पर बताया है कि जब वो ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत करने गए थे तो उन पर हमला करने की कोशिश की गई। बाद में हमारे उम्मीदवार पवन सिंह पर बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई हैं। ये राजेश कुमार की तरफ से सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो जगदल में किस तरीके से हिंसक झड़प हुई है, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस वक्त वहां पर तनावपूर्ण माहौल है। सर, व्हाट हैपेंड यस्टरडे? Yesterday, I went to the police station after completing my entire campaigning till 10 p.m. So I reached police station around 10:30, 10:45 p.m. to lodge a complaint against the chief minister who had openly provoked all the supporters, TMC people, to take revenge against me. So I just went to lodge this complaint in the police station. When I reached there, when the complaint was given, immediately somehow this information was leaked to the TMC workers, and they get out the police station and tried to enter into the police station and wanted to attack upon me. So that time the IC was not there. IC Jagaddal police station was not there. DCP, SCP, CP, nobody was there. I tried to contact to them, but nobody came to the police station. Normally, this time, the central paramilitary forces remain in the police station. Some component always remain to counter any such thing in the vicinity. At that time, what we found that the CAPF was also taken away from the police station. Perhaps it was a design to ensure that when I will come, because it was an announced program that I'll come to lodge a complaint. So, I think this was designed maybe with the. और दूसरी ओर भाटपारा से टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनके मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ता शांति से झंडे लगा रहे थे, तभी गुड्डू और पिंटू सिंह नाम के व्यक्तियों ने उनके कार्यकर्ता बिट्टू के साथ मारपीट की और पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। अमित गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वे शिकायत करने पुलिस स्टेशन पहुंचे तो बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर स्टेशन के अंदर ही टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। बिट्टू हमारे एक कर्मी बैनर और फ्लेक्स लगा रहा था। वहाँ हम लोगों का पार्टी ऑफिस भी है। वहाँ पर गुड्डू सिंह, पिंटू सिंह उसको जबरन पीटता है। हमारा फ्लेक्स फाड़ दिया गया। हमारे पार्टी ऑफिस में अंदर जाके भांगचूर किया। इस घटना को लेकर हम लोग थाना में अभियोग करने आए थे, क्योंकि अगर कोई हमारे कर्मी के ऊपर अटैक किया है तो हम लोग तो थाना में जनाएंगे। तो हम लोग थाना में आए। थाना में जब हम लोग अभियोग जनाने गए, उसी समय सीआईएसएफ सिक्योरिटी को लेकर
अचानक हम लोगों के कर्मी के ऊपर हमला कर दिया। और जगदल हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। टीएमसी से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। कौशिक दास, सिकंदर प्रसाद गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा गोपाल राउत, श्यामदेव शॉ गिरफ्तार किए गए हैं। 15 आरोपियों के घर पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बाकी आरोपी अपने घरों से फरार हो चुके हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन जारी है। टीएमसी से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। कौशिक दास, सिकंदर प्रसाद की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी भी मिल पा रही है, कई इलाकों में छापेमारी चल रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि बाकी आरोपी अपने घरों से फरार हो गए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है, अब टीएमसी से जुड़े 4 लोगों पर गाज गिरी है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई जगह छापेमारी चल रही है। आज दूसरे फेज का चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इस पूरे मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो हैं और ज्यादा तीखे होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर 24 परगना की ये तस्वीरें, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, उसके बाद पत्थरबाजी यहां पर हुई है। कमालिका ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। कमालिका, क्या जानकारी मिल पा रही है गिरफ्तारी को लेकर? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अब तक? देखिए, फिलहाल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये सही जानकारी मिल रही है। और ये जो घटना हुई है कल रात को हुई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आज उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सभा है। जो सबसे कंसर्निंग है, सबसे चिंताजनक विषय है कि कैसे कल रात को ऐसे हादसा हो सकता है, और वो भी थाने के बाहर। जगद्दल थाना है उसके बाहर है। और जो भाजपा के जो कैंडिडेट है वो खुद पुलिस है, वो खुद आईपीएस ऑफिसर है और वो फॉर्मर डीजी है। वो खुद बता रहे हैं कि जब वो कंप्लेन करने गए थे, ममता बनर्जी के खिलाफ उनका कंप्लेन था, जब वो कंप्लेन करने गए थे तो थाने में कोई था नहीं। और थाने में तो कोई था नहीं। उनका ये कहना है कि जो तृणमूल के लोग हैं वो आके उनके ऊपर चढ़ाऊ हुए, वो आके उनको घेराव किया और उनको हमला करने की कोशिश किया। फिर अर्जुन सिंह को उन्होंने हेल्प मांगा, जो फॉर्मर एमपी है, वो जाके बचाने की कोशिश किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं यहाँ पे, ये अर्जुन सिंह का ही किए कराया है, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है। पर सबसे बड़ी सवाल पुलिस के ऊपर कि जब ऐसा हादसा हो रहा है तो थाने में पुलिस नहीं था, ये सवाल उठ रहा है पुलिस के खिलाफ। और चुनाव आयोग ने जो ये एक फ्री एंड फेयर और इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन की बात कही है, इलेक्शन के 2 दिन पहले ऐसा हादसा आखिर कैसे होता है? सिर्फ ये घटना हो जाने के बाद में पवन सिंह, जो अर्जुन सिंह का बेटा है, उम्मीदवार है, उनके घर के ऊपर बॉम्बिंग हुआ है, उनका आरोप है ये। और उनका जो सिक्योरिटी है, उनके पैर में गोली लगी है और वो गंभीर रूप में घायल है। तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये एक सवाल जरूर उठता है। और कहाँ था पुलिस? बैरकपुर की पुलिस कहाँ था जब ये सब हो रहा था? ये सवाल उठ रहा है। शुक्रिया कमालिका, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, कानून व्यवस्था पर और माहौल किसने